एक बार कोई संत गुरु पहुंचे किसी के भक्त के घर पर, तो एक दूसरे भक्त पर सूचना पहुंची उस भक्त ने अपने मित्र से कहा, भैया आज हमारे गुरुदेव जी पधारे हैं आश्रम पर और सत्संग है, और चलो आज हम सत्संग का लाभ लेंगे। तो वो भैया ने कुछ उदंड वृत्ति का था, दूसरा उसका मित्र था, और जो वास्तव में जिनकी ऐसी वृत्ति होती है तो वो कोई न कोई ऐसी फांस लगाते हैं कि वो स्वयं भी नहीं जाएं और दूसरे को भी तुमको रोक दें। एक डूबा हो तो एक ले डूबा हो तो है, हाँ, एक खुद डूब मत तो है और एक दूसरे को पकड़ के डूब मत तो है। खुद मर जाए तो कोई बात नहीं है, लेकिन दूसरे लेके डूबे वो बहुत बड़ी बुरी बात है। वो ले डूबा हो तो है। उसने कहा कि भाई हम सत्संग में तो चलेंगे, पर एक बात बताओ यार, क्या सत्संग में हम जाएंगे तो क्या हमारा मकान बन जाएगा? बोले भैया मकान तो नहीं बनेगा शायद, क्योंकि सत्संग में तो प्रवचन सुनाते हैं महात्मा लोग, और मकान दुकान से क्या लेना देना उन्हें। तो एक बात बताओ, क्या सत्संग से हमारी सारी बीमारियां समाप्त हो जाएंगी? कि भैया बीमारी भी समाप्त नहीं होंगी, बीमारी तो डॉक्टरों के पास जाकर के समाप्त होती है। तो क्या हमारी शादी हो जाएगी? कि यार शादी से और सत्संग से क्या लेना देना है? तो एक बात बताए यार, बीमारी ठीक हो ही नहीं, मकान बन नहीं पाए, शादी हो ही नहीं, पैसे मिले नहीं, तो भाड़ में जाए तो सत्संग फिर क्या करें? बस सत्संग से और वो सत्संगी भाई था, वो भी बेचारा मौन रह गया उसकी तर्कों के सामने कि भाई बात तो सही कह रहा हो कहीं तलक, कि वास्तव में सत्संग में जाएं और कछु मिले तो कछु जाएं, और जब कछु मिलेगा ही नहीं तो फिर काहे को जाए सत्संग में? जाने बात तो सब बढ़िया कहीं है, अच्छी। वो तो नहीं गया था, लेकिन वो उसका जो सत्संगी प्रेमी था पहला, बोले यार चलो गुरु महाराज जाए पूछेंगे तो तुम कम से कम है। हाँ कि महाराज हम वैसे ही ड्यूटी देते रहते हैं, कछु मिलती हो जाता है सत्संग में। तो वो आया भैया और उसने कहा कि गुरु महाराज सत्संग प्रवचन तो आप बाद में करियो, कछु करो सो, पर हमें एक बात बताओ, एक हमारा मित्र हो बाने हमारी बोलती बंद करते ही। कि क्यों, क्या कहा? कि वो कह रहा था कि सत्संग में जाने से क्या पैसा मिल जाएगा, क्या मकान बन जाएगा, क्या शादी हो जाएगी, क्या बीमारी ठीक हो जाएंगी? तो गुरुदेव मैंने तो कहा कि भैया ये तो सब कुछ नहीं होता है। सत्संग में जाते हैं संत लोग, भजन सुनाते हैं, प्रवचन सुनाते हैं, तो गुरुदेव क्या अब मैं उससे क्या कहूँ, मेरी तो जबान बंद हो गई। गुरुजी ने कहा कि बेटा कल तू उसको ले आना और बोल देना कि हमारे गुरुदेव जी ने कहा है कि सत्संग जो भाई बहन करते हैं और सत्संग से सब कुछ मिलता है, बोल देना। तो उसको बड़ी खुशी हुई, बड़ी उम्मीद जगी कि चलो फिर भी ठीक है। वो भैया जाकर के और गया और उसने कहा कि भैया जो कल आपने जितनी जो प्रश्न किए थे हमसे, वो हमारे गुरुजी ने बोल दिया है कि सब कुछ होता है सत्संग में। विवाह भी हो जाते हैं, मकान भी बन जाते हैं, और शरीर निरोगी हो जाता है, रोग भी भाग जाते हैं। तो भैया फिर तो हम चलेंगे आज। फिर वो दोनों मित्र वहाँ सत्संग में आए और जाकर के जब गुरुजी के सामने बैठे तो गुरुजी ने वही प्रसंग रखा कि ऐसा कहा है, रामायण में एक चौपाई आती है कि मति की रति गति भूति भलाई, जब जेई जतन जान पाई, जो जानब सतसंग प्रभाऊ,
और लोकों वेद विदिति सब काहू। ऐसा शास्त्र भी कहता है। और जो थोड़े से भी जानते हैं कुछ, तो सत्संग से क्या नहीं मिलता है। यहां पहला शब्द आया है मति। मति कहते हैं बुद्धि को। तो ध्यान रखो, जब सत्संग में बैठेंगे, देखो हमारी मोटरसाइकिल खराब हो जाए तो कहाँ ले जाएंगे? ले जाएंगे नहीं वहां गैरेज में, जहां वहां मिस्त्री ठीक करेंगे। हमारी गाड़ी खराब हो जाए क्या ले जाएं? गैरेज है कि नहीं गाड़ी के लिए? शरीर में रोग आ जाए तो हॉस्पिटल है कि नहीं? या शरीर रूपी गाड़ी को हॉस्पिटल गैरेज ही तो है। तो जहां जहां हर चीज की स्थिति और हर काम की व्यवस्था है, लेकिन वास्तव में अगर हमारी बुद्धि खराब हो जाए तो फिर बाको गैरेज कहां पर है? बुद्धि कहां ठीक होगी? इसलिए बुद्धि के लिए, बुद्धि को अगर ठीक करना है तो हमें सत्संग करना चाहिए। क्योंकि जो निर्बुद्धि लोग होते हैं, जिनकी बुद्धि और विवेक काम नहीं करता है, वो शराब पीते हैं, गुटखा गोंडमोर खाते हैं, मांस खाते हैं। अब जो मांस खाते हैं, गुटखा गोंडमोर खाते हैं, शराब पीते हैं, व्यसनबाजी करते हैं, बेसियाबाजी करते हैं, और गलियों में इधर उधर झांकते हैं, भटकते हैं, पिटते हैं और पीटते हैं, ऐसे लोगों पर पैसा कहाँ से आएगा? क्योंकि उनकी बुद्धि काम ना कर रही। इसलिए अपने जीवन को अच्छा बनाना है तो प्रथम श्रेणी है अपनी बुद्धि को जागृत करने की बात है। जब हम सत्संग में आते हैं तो हमारी बुद्धि में समता आती है। जो मलब विक्षेप और आवरणों से जो हमारी बुद्धि ढकी है, तो हमारी बुद्धि प्रकाशमयी, वही बुद्धि फिर प्रज्ञा कहलाती है। प्रज्ञा का अर्थ होता है प्रतिभा भी होती है, जो हमारे अंदर की प्रतिभा है। कहते हैं भैया वो तो बड़े अच्छे प्रवचन हैं, या भैया वो बहुत बड़ा अच्छा आदमी है, दानी है, धर्मात्मा है, ज्ञानी है। तो ये हमारे अंदर की प्रतिभा है, और ये आप सबके अंदर में है। ऐसी बात नहीं है कि मेरे ही अंदर में है, या ये बुद्ध के ही अंदर में थी, या कबीर के ही अंदर में थी। हर व्यक्ति का हृदय हजारों नहीं लाखों प्रतिभाओं से भरा हुआ है। पर वो लाखों प्रतिभाओं का उद्भव कब होता है? जब हम सत्संग में बैठते हैं। गुरुजी ने कहा बेटा अगर बुद्धि बनेगी बढ़िया तो कहाँ बनेगी? वो सत्संग में बनेगी। इसलिए मति, और जब बुद्धि बढ़िया है तो मत कीरत। कीरत कहते हैं यश। जब आदमी बढ़िया होता है तो लोग उसकी प्रशंसा करते हैं, उसकी कीर्ति बढ़ती है। आज से हजारों वर्ष पहले महापुरुष चले गए इस दुनिया से, लेकिन उनके विचारों के लिए और हम आज भी उनके नारे लगाते हैं। चाहे वो सतगुरु कबीर रहे हों, चाहे संत रविदास जी महाराज रहे हों, चाहे वो बाबा साहब रहे हों, चाहे कबीर रहे हों, और चाहे वो दयानंद सुरस्ती रहे हों, चाहे विवेकानंद रहे हों। जिन महान पुरुषों की जो प्रतिभा हैं जागृत वहीं, और उन्होंने समाज को अच्छा मार्गदर्शन दिया, बहुत लोगों को बुद्धि को बदला। तो आज भी लोग उनके विचारों के लिए प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं, साहिब बंदगी करते हैं। क्यों करते हैं? यही तो कीर्ति है। जब आपकी मति बढ़िया होगी, आपकी जब बुद्धि बढ़िया होगी, तो साथ साथ आपकी कीर्ति भी होगी। और गति कहते हैं, गति कल्याण को भी कहते हैं, और गति क्रिया को भी कहते हैं। कहते हैं भैया अच्छी गति है। कोई आदमी दुनिया से जाता है, वो अच्छे विचारों के साथ जाता है, तो कहते हैं भैया बाकी तो गति हो गई, उसका कल्याण हो गया। और गति कहते हैं चाल को, कहते हैं भैया बाकी तो बड़ी अच्छी चाल है, अच्छी गति है, अच्छी लाइन है उसकी। तो ये चीज हमें कहाँ से मिलेगी? जब हमारी बुद्धि बढ़िया होगी तो हमारी यश और कीर्ति भी और प्रशंसा भी होगी, और फिर मत कीरत और गति माने कल्याण भी अच्छा होगा, हमारा व्यवहार भी बढ़िया होगा। मत कीरत गति भूत कहते हैं भौतिक पदार्थों से, भौतिक प्रॉपर्टी से। और जब तुम्हारी बुद्धि बढ़िया है,
आपकी प्रतिभा जागृत हो चुकी है, आप पैसे का सदुपयोग करते हैं, आपने सारे नशा व्यसनों का त्याग कर दिया है, आप बढ़िया ईमानदारी से कमाई करते हैं, तो धीरे धीरे आपके आसपास में आपकी गुजर में भी घाटा नहीं रहेगा, आपका फूटा हुआ मकान भी बन जाएगा, आपके शादी विवाह पिछड़ रहे होंगे वो भी होने लगेंगे। क्या नहीं होता है सत्संग से? जहाँ अच्छे लोग होते हैं, जहाँ अच्छा वातावरण होता है, तो वहाँ सारे के सारे काम शुरू हो जाते हैं। और जहाँ काम है शराब पी करके नाली मोड़ रगड़ रहो है, जानबूझ करके को कद्दे को बाकी मोड़ा को ब्याह है, जो 500 रुपया की रोज पी जाते है, तो बिल्कुल बहुत ज्यादा कोई अंधा होते है भाई मोड़िए भले ही दे वहां जा करके। और जो अच्छा है, ईमानदार है, मेहनती है, चाहे भले ही गरीब है, उसकी झोपड़ी पड़ी है, लेकिन ईमानदारी से उसकी लाइन ठीक है, तो लोग कहेंगे भैया रे मकान की कहा आज नहीं कल बन जाएगा। और क्या नहीं बने? क्या मकान में ही संसार के लोग रहते हैं? नहीं, जब ठीक व्यवस्था होती है तो कोई व्यक्ति अपना समय कहीं पर भी अच्छी तरीका से काट लेता है। और अगर हमारे अंदर का विवेक सोया हुआ है, अगर ठीक तरीका से ज्ञान नहीं है हमारे अंदर, तो हमें बड़ी बड़ी कोठियों में भी आग लग रही हैं, जहर खा करके मर रहे हैं, बहुएं फांसी लगा रही हैं, गोली खा जाती हैं, बड़ी जिनके पास में 1-1 लाख रुपया 2-2 लाख रुपया महीना के आ रहे हैं, और बेऊ कोई बिजली के तारने को बजतो है पकड़े हुए, कोई जहर की गोली खातो है, कोई दूसरे मारतो है और कोई स्वयं मरतो है। तो क्या हुआ उस कोठी का, उस बंगला का, उस कार का? तो इसलिए मेरे बहन भाइयों, जब आपकी बुद्धि बढ़िया है, आपको मन की प्रसन्नता मिल रही है, आपका यश और कीर्ति और आपका व्यवहार बहुत सुंदर है, तो आपको सुख और शांति है, तो आपके पास में भौतिक पदार्थ भी है अपनी गुजर बसर के लायक, मत कीरत गति भूत भलाई, और आप भले आदमी हो, आप सज्जन आदमी हो, तो फिर आपके लिए क्या नहीं मिलेगा? उस मित्र ने अपना कान पकड़ा और आपका चित्त प्रसन्न है, आपका शरीर भी धीरे धीरे निरोगता को प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि रोग बाहर से आते हैं, दुख बाहर से आता है, हमारा स्वास्थ्य है वो हमारा स्वाभाविक है। इसलिए मेरे भाई बहनों, उस भाई ने गुरुजी के पैर छुए और कहा कि गुरुदेव मैं तो बहुत बड़ी भूल में था, सत्संग से तो सब कुछ मिलता है, जब हमारी बुद्धि बढ़िया हो गई तो फिर पैसा भी हमारे पास में होगा, हम तमाम नशा व्यसनों से बचे रहेंगे, और हम अच्छे लोगों में हमारी बैठक होगी, तो घर मकान भी बन जाएगा, शादी विवाह भी हो जाएंगे। बताओ कौन सा काम बचा? ये सत्संग की महिमा है। पर जो जानव सत्संग प्रभाव, जो सत्संग के प्रभाव को ठीक तरीका से जानते हैं, सदगुरु कबीर साहब जी ने तो कहा है कि वास्तव में ही जो लोग सत्संग में नहीं आते हैं तो उन लोगों की दुर्गति हो जाती है। कबहु न भयो संग और साथा, ऐसे जन्म गमाए दियो आछा, बहुर न पइयो ऐसो थाना, साधु संगत तुम नहीं पहचाना, अब तोरा होई और नरक में बासा, और निस दिन बसऊ लवार के पासा, जात सबन को देखिया कहें कबीर पुकार, और चेतवा हो तो चेत ले नहीं दिवस पर तो है हार। सदगुरु कहते चेतना हो तो चेत जाओ, अंथा दिन दोपहरी में डकैती पड़ रही है। जो थोड़ा सा जागृत होता है नहीं, अरे घर लुट गो हमारो दोपहरिया में, हो दोपहरिया में, हो दोपहरिया में, घरो लुट गो हमारो दोपहरिया में, हो घर लुट गो हमारो दोपहरिया में। ये डकैती कब पड़ती है? ये बचपन में नहीं पड़ती है, ये वृद्धावस्था में भी नहीं पड़ती है, ये डकैती पड़ती है तो जवानी में पड़ती है। यही दोपहरी है। बचपन है वो सुबह है, बुढ़ापा है वो संध्या है,
लेकिन सदगुरु कहते हैं अगर संध्या को शाम को पड़ जाती तो कोई बात नहीं थी, सवेरे पीरी पटत पड़ जाती तो कोई बात नहीं थी, लेकिन हमारा तो घर दोपहरी में लुटेगो। बचपन में अगर कोई घटना हो जाती तो कोई बात नहीं थी, वृद्धावस्था में कोई घटना हो जाए तो कोई बात नहीं है, लेकिन फजिया तो जब हो गया जब के जवानी में लुट गए। इसलिए मेरे बहन भाइयों, संत जगाते हैं और जगे हुए व्यक्ति की ऐसी दशा होती है। बताते हैं कोई एक महात्मा सूरदास अपने सर पर लालटेन लेकर के रख करके जा रहे थे। एक भैया ने पूछा, अरे भैया सूरदास जी आपको तो दिखता नहीं है, फिर आपने लालटेन क्यों रख ली सर पर? कि भैया मैंने इसलिए लालटेन रख ली है कि मैं तो अंधो तु खैर मुझे तो ना दिखत हुई, पर ये और ने तो जी मैं नहीं दिखे वो तो जी लालटेन तो दिखे ही कम देखा में। अरे जी और ने तो दिखे वो कम दे कम। तो सज्जनों, वास्तव में जो सजग और जगा हुआ व्यक्ति होता है वो वही काम करता है कि स्वयं तो अपने लक्ष्य पर है ही, लेकिन वो दूसरों को भी प्रकाश देता है और दिखाता है, और वो भाव मिलता है हमको सत्संग से। एक जगह एक भजन सुनाऊंगा मैं अभी। एक जगह कोई एक भैया आए और उन्होंने अपने गुरुजी से निवेदन किया, गुरुदेव गृहस्थी का जीवन कैसे जीना चाहिए? महात्मा जी ने कहा, कोई एक अच्छे भक्त थे, सत्संगी थे। महात्मा जी ने कहा, बेटा अगर ऐसा ही है तो फिर अब मैं तुम्हें मुख से क्या बतलाऊं, तुम थोड़े चले जाओ और वहां अमुक शहर में चले जाओ और वहां कोई एक भक्त रहते हैं और तुम वहां जाकर के उनसे पूछ लेना, वो बताएंगे। बताते हैं वो भैया, प्यास ऐसी होती है, देखिए जिन लोगों के लगी होती है, कितना अच्छा कहा है, देख लो यारो दिल की लगी कितनी बुरी होती है। वो वास्तव में ही दिल की लगी कितनी होती है कि जब लग जाती है तो फिर दूरी समाप्त हो जाती है, पैसा भी आ जाता है। लोग बात करते हैं कोई लखनऊ से, कोई हरियाणा से, कोई पंजाब से, और वो आकर के मिल भी जाते हैं कहीं ना कहीं किसी न किसी, क्योंकि जब लग जाती है नहीं तो फिर सारी की सारी दूरियां समाप्त हो जाती हैं। तो उस भैया के तो लगी थी, वो जाकर के पहुंचा वहां संत जी के पास में, भगत जी के पास में, और जाकर के और भाव बंदगी हुआ, नमस्कार किया, उन्होंने बड़ा सम्मान सत्कार किया। आओ भैया बैठो, भैया आप कहाँ से आ रहे हो? बोले ऐसे ऐसे मुझको आपके पास गुरुदेव जी ने भेजा है और मैंने उनसे ये पूछा था कि गृहस्थी जीवन कैसे जिया जाए, तो मुझको पता नहीं, गुरुदेव जी ने आपके पास में भेज दिया है। ठीक है भैया बैठो। उन्होंने आवाज लगाई घर, सुनती हो देवी जी दूध बना करके ले आइयो, और वो दूध बना करके ले आई और एक गिलास भगत जी ने पिया और एक उन्होंने पिया, सत्संगी प्रेमी ने। और दूध में नमक पड़ा हुआ था, चीनी नहीं डाली। और वो पूछ रही, कहो दूध कैसा रहा? बोले बहुत बढ़िया, अच्छा। और वो कह रहा कि जी कहाँ पर भेज दिया मैं तो कोई गृहस्थी की बात सीखने के लिए आया था। अब बोलो जीव कैसी पागल है जो दूध में नमक डाल लाई है, और फिर भी कह रही है कि, और कह रहा है कि बढ़िया है, बहुत अच्छा है। तो मेरे भाई बहनों, उस महात्मा ने, उस भगत जी ने फिर कहा अपनी देवी से, आप चली जाओ और एक लालटेन जला दो। और वो आदमी सोच रहा है कि भाई जब दोपहर के 12-1 बज रहा है तो ये लालटेन से क्या करेगा इस समय पर। और वो गई देवी जी, फटाफट उसने लालटेन उतारी, उसने शीशा कांच को मांजा, कांच को मांज करके और तेल वेल डाल करके बत्ती को ठीक करके जला करके और उनके पास रख दिया। और वो भैया कह रहे हो कि ये तो बिल्कुल दो के दो पागल हैं,
भैया रे मैं तो तुम्हारे पास आया था कि गृहस्थी जीवन कैसे जीना चाहिए। बोले यार अब भी तेरी समझ में नहीं आया, इसीलिए तो गुरु महाराज ने तुझको यहां पर भेजा है। मैंने अपनी देवी से कहा तो दूध में शक्कर नहीं थी, नमक था, पर मैं जानता था कि दूध में नमक नहीं डाला जाता है, दूध में शक्कर डाली जाती है, पर उसकी गलती से उसमें नमक पड़ गया था। लेकिन जब उन्होंने मेरे से पूछा तो मैंने कहा बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, और जब वो पिएंगी तो खुद उनकी समझ में आ जाएगा। दूसरी बात, जब मैंने कहा था उनसे कि लालटेन जला लाओ, तो मैं भी जानता हूं इस बात को और वो भी जानती हैं कि दोपहरी में लालटेन की क्या आवश्यकता है। लेकिन उन्होंने ये तो नहीं पूछा कि लालटेन से क्या करोगे दोपहरी में, क्योंकि मुझे तो उनकी आज्ञा का, उसे तो जो मैंने कहा है उस काम को करना है। तो गृहस्थी का भाव यही होता है कि जो मैंने उनसे कहा वो उन्होंने करके तैयार किया, और जो वो कुछ कहती हैं उसको मैं करके तैयार करता हूं। गृहस्थी के जीवन की यही धारा है। एक ने कही एक ने मानी तो दोनों ज्ञानी, और एक ने कही एक ने नहीं मानी तो दो अज्ञानी। तो इसलिए मेरे बहन भाइयों, हमें सत्संग से जो मिलता है, एक तो सत्संग से शांति रहे। जिस घर में अगर कहीं कलेश है, जिस घर में लड़ाई है, झगड़ा है, द्वंद्व है, उस घर में कभी शांति नहीं आएगी, और शांति नहीं होगी तो संपत्ति भी नहीं होगी। इसलिए अपनी शांति और समता को बना करके रखना, और आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, जब तुम सत्य के मार्ग पर चलोगे, आपके जीवन की दशा बदल जाएगी, आपका जीवन बढ़िया बन जाएगा, अच्छा बन जाएगा। क्योंकि ये महापुरुषों ने कहा है, मत कीरत गति भूत बलाई, और जब जी जतन जहाज न पाई। जो सत्संग के प्रभाव को जानते हैं वो आज नहीं तो कल वो अपनी लेन को ठीक तरीका से समझ लें तो जीवन को बदलने में देर नहीं लगती है। कहा है किसी शायर ने कि नजरें बदलती हैं तो नज़ारे बदल जाते हैं, और जब किश्ती रुख बदलती है तो किनारे बदल जाते हैं। तो मेरे भाई बहनों देखो, अभी 8-10 दिन 15 दिन का 20-22 दिन हो गए, एक बाबा आया था हमारे यहाँ ग्वालियर से, और वो वैसे बाबा नहीं है, बिल्कुल उजड़ा हुआ जीवन, किसी के माध्यम से यहाँ आए, मैले कुचले, तमाम गुटका बीड़ी थे, मोह बिगड़ रहा था। जो भाई हमारे यहाँ लाए थे वो हमें जानकार थे। उन्होंने कहा गुरु महाराज कैसे करके इनका जहाँ समय कट सकता है क्या। मैंने कहा 2-5 दिन इनका मन लगे तब तक जी रहे, और जिनको मन लग जाए तो और ज्यादा रुक जाएं, और ज्यादा रुक जाएं, और भैया नहीं मन लगे तो देखो कौन किसी को रोक सकता है। और मेरा भीतर वाला बोल रहा था, मैंने कि जिनका मामला बहुत ज्यादा डाउन है, लेकिन फिर भी रुके। उस दिन सत्संग सुना और कहा गुरु महाराज अब मैं यहीं रहूंगा, और भगवान मुझ पर रोटी बनाना नहीं आता है। मैंने कहा चलो रोटी बनाए, वो नहीं आवे धीरे धीरे हम सब सिखाई देंगे, और नहीं आवे तो कोई बात नहीं है, आप और काम तो कर ही लेते हैं, कैसो और कछु कर लेंगे। अब सवेरे जग करके मचकुंड तक तो घूमने जाते हैं, और उस दिन ऐसा लग रहा है कि जे 2 साल में मरी जाएंगे, और अब आज सवेरे बड़े बढ़िया लग रहे हैं। 4 दिन पहले मैंने जे कही में देखो तुम्हें यहाँ रहते हो कबीर आश्रम पर, तो तम्बाकू गुटखा बिल्कुल हाथ में मत लेना। ऐसी समझ में आई भी नहीं कि मैं, सो उन्होंने तम्बाकू की पुड़िया निकाल करके और वहीं आगे पे रख देगी कि आज से मैं बिल्कुल नहीं खाऊंगा। थोड़ा हमको हल्का विश्वास था तो बड़ी जोरदारी से कही कि मैं जो मांगेगा वही इनाम दे दूंगा अगर कोई मुझे तम्बाकू खाता पकड़ ले तो। आज 5-7 दिन हो गए और एकदम इतना बढ़िया। तो व्यक्ति के अंदर में थोड़ा सा संकल्प हो, थोड़ी सी जानकारी आ जाए तो वो अपने जीवन को बदल सकता है। और अगर वो उसकी बात समझ में नहीं आए, देखो वो बाबा खड़ा हुआ है, देखो वो खड़ा हो गया है। हाँ,
ये खड़ा हो गया, उस दिन जे लग रही है 5-6 महीना में मर जाएगा, काम बचेगा नहीं है। हाँ, और मोह भोह सब बहुत बहुत बेकार हो रहा था। और अब एकदम इतना बढ़िया चित्त हो गया है, निर्मल कह गुरुजी मैं अब यहीं रहूंगा, मैं अब मुझे कहीं नहीं जाना है बिल्कुल। कुछ 10-5 हजार रुपया भी थे वो मेरे को दे दिए कि गुरु महाराज अब आप मुझे जरूरत पड़ेगी। मैंने कहा तो ठीक है, बढ़िया है, जब तुझे जरूरत पड़े तो हम हैं, तेरे पास हैं तो ठीक है, नहीं है तो फिर हम हैं, तू आप किसी बात की चिंता मत करना। तो सज्जनों, वास्तव में ही जिनकी समझ में आ जाती है वो उजड़े हुए भी बस जाते हैं, बर्बाद हुए भी आबाद हो जाते हैं। और जिनकी समझ में अगर बात नहीं आती है तो सज्जनों वो आबाद को भी बर्बाद कर देते हैं। क्यों? ऐसा कहा है किसी शायर ने, बर्बाद चमन को करने एक ही उल्लू काफी है, हर डार पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलस्ते क्या होगा। जब चमन को, किसी बगिया को उजाड़ने के लिए एक ही उल्लू काफी है, और अगर हर एक डारी पे अगर उल्लू बैठे हो तो फिर क्या होगा, वाको वो उजड़ेगा। घर में पत्नी का मामला ऐसा ही, पति का मामला ऐसा ही, माता पिता ऐसे ही उजड़े बिखड़े, तो अब क्या होगा उस परिवार का। इसलिए मेरे बहन भाइयों, अपने घर परिवार को ठीक बनाओ, बढ़िया बनाओ। सत्संग से हमारे अंदर में जो हमारी कुआदत हैं, उन सारी कुआदतों का त्याग करिए। कोई भी अगर कुआदत है जो समाज में हमको जगह नहीं मिलती है उस कुआदत के कारण, तो हम उस कुआदत का त्याग करें। चाहे वो बीड़ी सिगरेट की, चाहे गुटखा गोंड मोहर की, चाहे वो अंडा मांस शराब की, चाहे वो लड़ने भिड़ने की, चाहे किसी को गाली देने की, चाहे वो चोरी चपाटी करने की, किसी की चीज को इधर उधर करने की, ऐसी अगर आदतें हैं हमारे अंदर में, तो मैं दावे के साथ कहता हूं तुम तो किसी को बर्बाद नहीं कर पाओगे, लेकिन एक दिन तुम बर्बाद हो जाओगे। इसलिए हमें अपने जीवन को बनाने के लिए महात्मा जी ने कहा, बेटा सत्संग में आओ, और सत्संग में आओगे तो आपका सब कुछ बन जाएगा। आपका मकान भी बन जाएगा, आपकी शादी भी हो जाएगी, आपकी दुकान भी बढ़िया चलेगी, आपका स्वास्थ्य भी बढ़िया हो जाएगा, और आप समाज के बीच में अच्छे लोगों के बीच में बैठने लायक हो जाओगे। ये सत्संग की महिमा है। सदगुरु कबीर साहब जी ने कहा है, संगत कीजिए साधु की, हरे और की ब्याद, और ओछी संगत क्रूर की, आठों पैर उपाद। संगत से सुख उपजे, कुसंगत से दुख होए, और कहें कबीर जहाँ जाइए जहाँ अपनी संगत होए। जहाँ ऐसी संगति हो तो वहाँ जाना चाहिए। जीवन में न जाने कितना खर्च हो जाता है, सत्संग में आए 10, 20, 50 रुपया किराए भाड़े में खर्च हो जाए, कोई बात नहीं है। अरे यहाँ कोई लगन नहीं है, कोई टिकट नहीं है, कोई मांग नहीं है। आप सत्संग में आ रहे हो, 10 रुपये का प्रसाद बन जाए तो ले आओ, नहीं बने तो कोई बात नहीं है। 2-5 रुपया संतों को देना है तो दे दो, नहीं है तो कोई बात नहीं है, कोई मांग नहीं रहा है। आप हॉस्पिटल में जाओ दवाई लेने के लिए, 100-200 से 500 से हाथ चले जाते हैं, न कोई चीज़ें बिगड़ जाती हैं, हाल से नहीं 1000-2000 का नुकसान हो जाता है। और अगर आप सत्य के मार्ग पर चलते रहोगे तो निश्चित रूप से आपको जीवन में आपको बहुत कुछ मिलेगा। इसलिए एक छोटा सा भजन कह करके पूरा करेंगे। देखो, मानव तनयन मोल रतन है, जो रतन होते हैं जिनको हम हीरा फुकराज नीलम मोती मणि कहते हैं, वो फिर भी टूट जाते हैं, फूट जाते हैं, गल जाते हैं, खो जाते हैं, चोर बढ़िया ले जाते हैं। लेकिन ये मानव शरीर तो एक ऐसा रतन है, मानव तनयन मोल रतन है, जतन करो मेरे यार सुनेरा अवसर, ओ सुनेरा अवसर जानो, सुनेरा अवसर जानो। हो भाई बहनों सोचो मन में, भूल रहे हो क्यों तन धन में।
भाई बहनों सोचो मन में, भूली रहे हो क्यों तन धन में। सबसे बोलो बड़े प्यार से। बताओ, अच्छा बोलने में पैसा लग रहा है? और जोड़ जोड़ से बोलो और कब से गाली दो, कब कुछ चुगल ही करो, फिर तुम्हें कहाँ मिलेगा? नहीं लात लीतर तो मिल ही जाओ, लेकिन अच्छे बोलोगे तो। हो भाई बहनों सोचो मन में, भूली रहे हो क्यों तन धन में। सबसे बोलो बड़े प्यार से, सबसे बोलो बड़े प्यार से, ममता मान विसार सुनहरा अवसर जानो, सुनहरा अवसर जानो। मानव तनय अनमोल रतन है, जतन करो मेरे यार सुनहरा अवसर जानो, सुनहरा अवसर जानो, सुनहरा अवसर जानो। कितना बढ़िया कहा है, बड़े भाग मानुष तन पावा। ये नहीं कहा है कि बड़े भाग हाथी तन पावा कि भैंस तन पावा, बड़े भाग मानुष तन पावा। क्यों कहा? साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। सज्जनों, कहीं कहीं लोग कहते हैं कि महाराज कभी कभी हमारा मन बिगड़ जाता है। मैं तो कहता हूं वो संकल्प कमजोर है। कहती हैं कि एक बार ठगावे तो बामन वीर कहावे, और बार बार ठगावे तो गप्पूनाथ कहावे। इसलिए हम गप्पूनाथ न बने, हम वीर बने। और सज्जनों, जो वास्तव में ही बाहर की चीजों के लिए आकुल व्याकुल रहता है, वो समझ लो कि उसने कुछ समझा ही नहीं। और जो थोड़ा सा भीतर से अपनी ओर झांक करके देखता है, अपने संकल्पों को बुलंद बनाता है, सज्जनों वो बहुत ऊंचाइयों को छू लेता है। इसलिए सबसे बोलो बड़े प्यार से, ममता मान विसार सुनहरा अवसर जानो, सुनहरा अवसर जानो। मानव तनय अनमोल रतन है, जतन करो मेरे यार सुनहरा अवसर जानो, सुनहरा अवसर जानो, सुनहरा अवसर जानो। ये ममता और मान, अहंकार, सज्जनों जो होश के साथ बोलते हैं, जो सदकर के बोलते हैं, उनकी वाणी सार्थक होती है। काफी लोगों को देखा जाता है, दो लोग बात करते हैं और बहुत दूर दूर तक आवाज जा रही है, और कोई समझदार लोग होते हैं वो दो बैठे हैं तो उतनी आवाज निकालते हैं, दो के बीच में ही रहे। चार लोग हैं तो चार लोगों के बीच में रहे, पांचवा आदमी नहीं सुने। आप सोचें महाराज क्यों नहीं सुने? नहीं, एक तो जोड़ते बोलोगे आपकी शक्ति छीन होगी, दूसरे नंबर पर दूसरे लोगों को डिस्टर्ब होगा, और तीसरे नंबर पर तुम्हारी जो बंधी आवा है वो टूट जाएगी। इसलिए संभल करके बोलो, साध करके बोलो, उतना ही बोलो जितनी जरूरत है।
देखो हो गाली निंदा झूठ को त्यागो। और एक बात बताएं, जब लड़ाई हो जाती है तो जोड़ते क्यों बोलते हैं? क्योंकि हम समझते हैं कि ये बहुत दूर है हमनते। और जब प्रेम होता है तो कैसे धीरे 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 बोल कोई सुन ला ले। क्योंकि प्रेम में वो दो नहीं होते हैं, वो एक में एक होते हैं, पास पास होते हैं बिल्कुल। और जब द्वेषता बढ़ जाती है, जब जोड़ते चिल्लाए के बोलते हैं, तब लगता है जी बहुत दूर है, सुनो नाने, तब जोड़ से बोल नहीं पाते। तो सज्जनों, वास्तव में ही जब हम होश में होते हैं, सावधान होते हैं, एक पति और पत्नी में लड़ाई हो गई। एक बच्चा था उनका 7-8 साल का होगा। अब मम्मी की तरफ जाए तो मम्मी पापा से गाली दे रही है धड़ाधड़, पापा की तरफ जाए तो वो मम्मी से धड़ाधड़ गाली दे रहा है। अब वो बेचारा बिलबिला तो फिर रहा है, अब कौन की कहे। अब वो बीच में खड़ा हो गया, मम्मी तो भीतर कमरा में और पापा बाहर है, और वो देरी में खड़ा हो गया और कहने लगा, मीठे मीठे बोलो सबसे, मीठे मीठे बोलो हो, मीठे मीठे बोलो सबसे, मीठे मीठे बोलो। एक बात और बताएं, जब क्रोध चढ़े रहो और फिर को समझ आवे की बात कहे तो फिर वो बहुत बुरा लगता है। और फिर अगर कोई न सबल आदमी होए, समझ आए बारो, और मुझे कह दे कि मानना होगा दे दूं, तो उन्हें जम जागो। और अगर कोई बच्चा बच्ची समझ आए रहो बेचारो छोटो मोटो, तो शायद बहू में डक्का पच जाए, भाग जा से। माँ ने कहा, रे बेटा तू क्यों हमको परेशान कर रहा है, तू कहता है कि मीठो मीठो बोले। पिता ने भी कहा, रे कि तू क्यों बोल रहा है कि मीठो मीठो बोले। बोले पिताजी और माताजी, अब थोड़ी देर बाद हम बात करेंगे, आप थोड़ी देर के लिए चुप हो जाइए। और 2 घंटा 4 घंटा व्यतीत हुए। जब क्रोध का नशा उतरा, अब दोनों पति और पत्नी पास में बैठे हैं। तब लड़का ने कहा, मम्मी अब गाली क्यों नहीं दे रही हो पापा से, पापा अब क्यों नहीं गाली दे रहे हो मम्मी से। बोले नहीं बेटा, उस समय कुछ दूसरा था, उस समय हमारी बेहोशी थी, तो उस बेहोशी को तोड़ने के लिए तो मैं बोल रहा था। क्या बोल रहा? मीठे मीठे बोलो सबसे, मीठे मीठे बोल, मीठे मीठे बोल सबसे, मीठे मीठे। आहा, अब वो शब्द कितना अच्छा लग रहा है और उस समय कितना बुरा लग रहा था। इसलिए मेरे बहन भाइयों, कबीर साहब जी ने तो कहा है, वाणी तो अनमोल है, जो कोई जाने बोल, और ये तराजू तौल के तब मुख बाहर खोल। हो गाली निंदा झूठ को त्यागो, चोरी हिंसा तुम बिसरावो।
चोरी हिंसा तुम बिसरावो, दुराचार से दूरी रहो तुम, दुराचार से दूरी रहो तुम, करना सद्व्यवहार सुनहरा अवसर जानो, सुनहरा अवसर जानो। मानव तनयन मोल रतन है, जतन करो मेरे यार सुनहरा अवसर जानो, सुनहरा अवसर जानो। मानव तनयन मोल रतन है, सुनहरा अवसर जानो, सुनहरा अवसर जानो। अरे हाड़मास का शरीर रतन नहीं है, ये वाणी रतन है। आपके भीतर में दया है, क्षमा है, वो रतन है। आपके भीतर में शांति है, संतोष है, धैर्य है, वो रतन है। आपका विवेक है, वो रतन है। और मैं जो 2-5 नाम ले पा रहा हूं, इसमें हजारों नहीं लाखों रतन भरे हुए हैं। कुरित करके तो देखो इस खजाने को। हो क्रोध ईर्ष्या में मत जलना, हो क्रोध ईर्ष्या में मत जलना, द्वेष भाव मत किसी से करना, द्वेष भाव मत किसी से करना। हम सभी भाई भाई हैं, कोई छोटा नहीं है और कोई बड़ा नहीं है। किसी से द्वेष भाव नहीं करना चाहिए। और मनुष्य तो मनुष्य होता है। अगर आपके आसपास में जानवर हैं, पक्षी हैं, उनसे भी द्वेष भाव नहीं करना चाहिए। जानवर हैं, उनका स्वभाव है, नुकसान भी कर जाते हैं, उनको भगा दीजिए सहज, लेकिन धोखे धड़ाके से उनमें डंडा और उन पर प्रहार करने का प्रयास मत करिए, क्योंकि वो तो जानवर हैं। और अगर तुमने भी ऐसा ही व्यवहार किया उसके साथ में, तो फिर आप कौन हो गए? आप भी तो जानवर ही हो गए मेरे। इसलिए क्रोध ईर्ष्या में मति जलना, द्वेष भाव मत किसी से करना। शील क्षमा समता करुणा से रखना शुद्ध विचार, सुनहरा अवसर जानो, सुनहरा अवसर जानो। मानव तनयन मोल रतन है, जतन करो मेरे यार सुनहरा अवसर जानो, सुनहरा अवसर जानो, सुनहरा अवसर जानो। हो प्रेम भाव हृदय में रखना, देखो एक तो मस्तक का जीना होता है, जो मस्तक पर जीता है वहाँ मन काम करता है, और एक हृदय का जीना होता है, हृदय पर जीता है वहाँ आत्मा काम करती है। तो मस्तक पर जो जीता है वहाँ जरूर उसको स्वार्थ और कामनाओं में लिपट जाएगा वो व्यक्ति, और हृदय के तल पर जिएगा तो प्रेम और भक्ति और करुणा उसके भीतर की जागृत होंगी। क्यों कि जो हमारे मस्तक में जो सामग्री है वो भौतिक सामग्री है, और हमारे हृदय पर जो सामग्री है वो आध्यात्मिक सामग्री है। इसलिए परमात्मा को भी सभी महापुरुषों ने कहा है कि भैया अपने हृदय में टटोल करके देखो। हमारे महात्मा रूमदास जी गाए रहे थे, तेरो राम तोई में अंत मत भटक है। इसलिए
हो द्वेष भाव दिल में मत रखना, सब जीवों को समझो अपना। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, सब जीवों से प्यार सुनहरा अवसर जानो। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, मानव तन को सार सुनहरा अवसर जानो, सुनहरा अवसर जानो। मानव तन अनमोल रतन है, जतन करो मेरे यार सुनहरा अवसर जानो, सुनहरा अवसर जानो, सुनहरा अवसर जानो। सदगुरु ज्ञान जतन नरतन को, ये युक्ति ये जतन कहाँ से मिलता है? वो सत्संग से मिलता है, वो सदगुरु के माध्यम से मिलता है। इसलिए हो सदगुरु ज्ञान जतन नरतन को, तजी अभिमान कोटम धन बल को, तजी अभिमान कोटम धन बल को। दया धर्म का मूल समझ लो, कहते हैं नहीं दया धर्म का मूल है पाप मूल अभिमान, और तुलसी दया ने छाड़िए जब तक घट में, कितना बढ़िया कहा, जब तक घट में प्राण है। हो सदगुरु ज्ञान जतन नरतन को, तजी अभिमान कोटम धन बल को। दया धर्म का मूल है भाई, दया धर्म का मूल है भाई, अमृत गुरु आधार सुनहरा अवसर जानो, सुनहरा अवसर जानो। मानव तन अनमोल रतन है, जतन करो मेरे यार सुनहरा अवसर जानो। बोलिए गुरु महाराज की साही बंदगी।